दोस्तों, यूपी एग्ज़ाम पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक नया विज्ञापन जारी किया है जो गन्ना पर्यवेक्षक की पद का है। तो वो अभी 12 मई को जारी हुआ है। आज उसके बारे में संपूर्ण डिटेल जानकारी जो है उसको जानेंगे कि उसमें क्या तिथियां हैं, किस तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब आवेदन की तारीखें शुरू हो रही हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग उसको भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं और उनकी अंतिम तिथि क्या है और कैसे किस प्रकार प्रमाण पत्र और आयु सीमा आदि सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस पोस्ट का नाम क्या है, यानी गन्ना पर्यवेक्षक जो है इस पद का नाम है, जिस पद के लिए वैकेंसी आई है। इसका विज्ञापन का प्रकाशन 12 मई से शुरू हो चुका है, यानी कि ये 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन की और शुल्क जमा करने की जो शुरुआत की तारीख है वो 7 जुलाई से है। यानी आप ऑनलाइन आवेदन की जो विज्ञापन आया है 12 मई को और ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 7 जुलाई से शुरू, यानी आप 7 जुलाई से इसके फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। जो लास्ट डेट है इस फॉर्म के सबमिशन की वो 28 जुलाई है। और इसमें संशोधन जो शुल्क समायोजन और संशोधन जो आवेदन में होता है, जो करेक्शन किया जाता है, जो कोई गलती थोड़ी बहुत हो जाती है जिससे, उसके लिए 8 अगस्त तक का समय दिया गया है। 4 अगस्त तक का समय दिया गया है। 4 अगस्त तक का उसके लिए समय दिया गया है, यानी 4/8/26 तक का समय इसके लिए मिला हुआ है। इस बात में हमको ध्यान रखना है, सारी तारीखें हमको ध्यान रखनी है। अंतिम तिथि इसकी 28 जुलाई है भरने की। पहले तो भरने की स्टार्ट की तिथि यानी जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जुलाई से भरा जाएगा और 28 जुलाई तक भरा जाएगा, जिसमें करेक्शन डेट 4 अगस्त तक की है। जो टोटल पोस्ट है इसकी वो 1182 पोस्ट के लिए फॉर्म आया है। 1182 कुल पद हैं, जिसमें से सामान्य चयन के लिए 1000 पद हैं और विशेष चयन हेतु 182 पद हैं और सामान्य चयन के लिए 1000 पद हैं। विभाग जो है ये गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान विभाग है। इसी के नियंत्रणाधीन ये सारी पदों की नियुक्ति होगी। ये गन्ना पर्यवेक्षक पद के लिए, इसके लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने पेट 2025 दिया है और उसमें पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें जो है उनके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 0 से ऊपर हो, यानी 0 से अधिक हो, निगेटिव में ना हो, यानी कि जो निगेटिव हैं और 0 हैं उनको इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जो जिनके मार्क्स निगेटिव हैं और 0 हैं पेट में, उनको इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट वही लोग होंगे जिनके 0 से ऊपर मार्क्स हों, यानी पॉजिटिव में ही मार्क्स हों। वो शॉर्टलिस्ट कितने मार्क्स पे किया जाएगा वो आयोग बाद में निकालता है। आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया। जैसे कि बाकी सब में ही होती है, होम पेज पर जाके नॉर्मली आवेदन को भर देना है। उनको बस तारीखों का इसमें ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि तक इंतजार ना करें, शुरुआत में ही भर दें, कोई उसमें देरी ना करें। और जिनको आयु में छूट चाहिए वे अपना प्रमाण पत्र आदि समय से बनवा लें ताकि उनको दिक्कत ना हो। और प्रमाण पत्र बनवाने में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो इन तारीखों से पहले होना चाहिए, यानी जो आवेदन की अंतिम तारीख है उससे पहले होना चाहिए। अंतिम आवेदन की अंतिम तारीख से पहले ही इसको बनवा लेना है आपको, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आवेदन की अंतिम तारीख जो इसमें 28 जुलाई है, जो आपका प्रमाण पत्र है वो 28 जुलाई के पहले का होना चाहिए। वो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या निवास हो या फिर जो है वो EWS का प्रमाण पत्र हो। ये सभी जो है अंतिम तारीख से पहले बनवा लेने हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, इसको जिनको भी आवेदन करना है वो इसको भर सकते हैं, यानी इसके लिए आवेदन के लिए प्रमाण पत्र को समय से बनवा सकते हैं, उनके लिए पर्याप्त समय मौजूद है।
अगली जो जानकारी है वो अर्हताओं के लिए यानी एलिजिबिलिटी के लिए कौन से लोग इसको एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आवेदन शुल्क जो है वो सभी जो भी लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं इन सभी के लिए 25 रुपये ही रखा गया है आवेदन शुल्क। कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, इस फॉर्म को जो भी भरना चाहता है वो सभी के लिए 25 रुपये फॉर्म रखा गया है। और याद रखिए, जो फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रिंट निकलेगा वो तभी निकलेगा जब आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल आयोग तक पहुंच जाएगा, यानी बैंक से भी आगे बढ़ के आयोग तक चला जाएगा, तभी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जानेंगे कि कौन से किस विभाग में कितने पद जो हैं वो कैसे ही बांटे गए हैं इसको। जैसा कि शुरू में कहा गया था कि दो उसमें बांटे गए हैं, सामान्य चयन और विशेष चयन करके। जो सामान्य चयन है गन्ना पर्यवेक्षक, विभाग का नाम है गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान, पद का नाम है गन्ना पर्यवेक्षक, और जो है ये लेवल 4 की पोस्ट है, यानी अच्छी पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है। और इसमें पद रहने वाले हैं, कुल पद 1000 रहने वाले हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 402 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 210 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 272 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 272, एसटी के लिए 16, एससी के लिए 210 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 402। और ये सभी पोस्ट स्थायी पद के हैं। और विशेष चयन जो है, विशेष चयन के लिए 182 पद रखे गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए एक भी पोस्ट नहीं दी गई है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी के लिए 8 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 18 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 156 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो 182 ये भी स्थायी पद ही हैं, बट ये विशेष चयन के लिए हैं। ये क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है, किस हिसाब से क्षैतिज आरक्षण करे गए हैं उसमें। आपको यहाँ देखना है, ये क्वालिफिकेशन जो है, इसकी अर्हता जो है, एलिजिबिलिटी यहाँ देखनी है। सबसे जरूरी यही क्वेश्चन है कि कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। इसका फॉर्म जानेंगे कि इसका फॉर्म भर सकता है कौन। गन्ना पर्यवेक्षक के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए जो है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसका, और साथ में डोएक सोसाइटी से ट्रिपल-सी भी होना चाहिए। ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, और एग्रीकल्चर साइंस से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। यानी ये दो अर्हताएं बहुत ज़रूरी हैं। यही 2 लोग फॉर्म भर सकते हैं और कोई फॉर्म नहीं भर सकता। यानी जिनके पास एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन है जिनका, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। इसकी जो एज है, उम्र सीमा है, वो 21 से वर्ष से शुरू होकर 40 वर्ष तक की आयु है सामान्य के लिए। इसके आगे आप जो आरक्षण में मिलती है सीमाएं बढ़कर वो लागू होंगी। इसके बाद चयन का आधार लिखित परीक्षा होगा। चयन का आधार इसकी लिखित परीक्षा होगा, और परीक्षा का आयोजन और पाठ्यक्रम जो इसका सिलेबस है वो कुछ ऐसा है। 100 नंबर का इसमें क्वेश्चन आने वाला है, जो 3 पार्ट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आएगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी जो पहला पार्ट है वो 65 नंबर का होगा, और वो 65 नंबर एग्रीकल्चर साइंस से ही रिलेटेड है, यानी फसल विज्ञान, जैव तकनीक, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान यानी एनिमल एंड मिल्क एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है इसकी, वो ये जो है 65 नंबर का होगा। यानी फर्स्ट पार्ट जो स्ट्रीम रिलेटेड पार्ट है
वो 65 नंबर का होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फसल विज्ञान का है, यानी 25 नंबर फसल विज्ञान के हैं। उसके बाद मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 नंबर हैं। बाकी फिर जैव तकनीक, पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 नंबर हैं। और कृषि प्रसार के 5, कृषि अर्थशास्त्र योजनाओं के 5, पशुपालन और दुग्ध विज्ञान के 5। ये तीनों 5-5 नंबर 5-5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो दूसरा पार्ट है वो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का होगा, असमसामयिकी, प्रौद्योगिकी, विकास और नवाचार का ज्ञान। यानी जो दूसरा पार्ट है वो कंप्यूटर के जानकारी से संबंधित होगा। इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। और भाग 3 जो होगा यूपी जीके से संबंधित होगा, यानी भाग 3 जो है वो यूपी जीके का है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस आपका हो गया 3 पार्ट में। पहले पार्ट में एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड पार्ट होगा पूरा 65 नंबर का। दूसरा पार्ट होगा कंप्यूटर का जो कि 15 नंबर का होगा। तीसरा पार्ट होगा यूपी जीके का जो कि 20 नंबर का होगा। इस तरह से ये 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मिलेंगे आपको 120 मिनट, यानी 2 घंटे संयुक्त पूरा प्रश्न पत्र करने के लिए मिलेंगे। इसका डिटेल सिलेबस जो है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पूरी पीडीएफ में जो डिटेल सिलेबस है क्या है, पूरे उसमें आना है। सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है, किन किन टॉपिक्स को रखा गया है, वो सारे ही इसमें दिए हुए हैं। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही सब डिटेल पूरी दी हुई है इसमें। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, यानी अदर स्टेट वाले जो हैं, अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी वो भर तो सकते हैं फॉर्म, लेकिन उनको वो फॉर्म तो भर सकते हैं, पर ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो लोग काउंट किए जाएंगे। जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड यूआर की पोस्ट, यूआर है 402 पोस्ट की, उनके लिए यही पोस्ट ही काम करेंगी, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो आपकी उम्र सीमा है वो हाई स्कूल के ही उससे ही काउंट की जाएगी। जन्मतिथि हाई स्कूल के ही समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित, जो हाई स्कूल के आपके सर्टिफिकेट में अंकित होगी वही मानी जाएगी जन्मतिथि। इस तरह से ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। आगे जो है वो सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा है, जिनके लिए भी अवेलेबल हैं, जो इस वेबसाइट के इस पीडीएफ में अवेलेबल है। जो भी सर्टिफिकेट जो जिनको लगाना है जाति का, निवास का, ईडब्ल्यूएस का, वो इसी प्रोफार्मा पे बनवा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में हमने सभी चीज़ें लगभग कवर कर ली हैं कि डेट्स क्या हैं, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेबस है इसका ये भी जान लिया, क्या टाइमिंग रहने वाली है ये भी जान लिया। इस तरह से लगभग संपूर्ण सभी चीज़ों को हम जान चुके हैं। जो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस फॉर्म को भर करके इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, और इसकी जो पेट की कट ऑफ है, पेट स्कोर जो है इसका, वो लगभग मान के चलिए कि 0 से प्लस वालों के लिए ही, सभी के लिए फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर जिन्होंने पेट का जो फॉर्म है, पेट का जो परीक्षा है वो दी भर है, और उनके कुछ नंबर हैं जो कि निगेटिव नहीं है और 0 नहीं है, उससे ऊपर कुछ भी नंबर हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे वो सभी लोग। तो पेट के स्कोर के लिए तो बिल्कुल फिक्र ना करिए, क्योंकि ये खास एलिजिबिलिटी वाली पोस्ट है, इसमें सभी को मौका मिलेगा। तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए, हर चीज़ के लिए PYQ वगैरह लगाते रहिए। जो भी यूपी जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे कुछ। तो इसी के साथ ये सारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यूपी के कौन से ज़िले से देख रहे हैं, और यूपी में से नहीं बाहर देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद आपका।